पता नहीं मनोरंजन जगत को किसकी नजर लग गई दोस्तों, खास तौर पर उन सितारों को लेकर जो कि अपने दम पर और बहुत संघर्षों के बाद सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत चले गए तो इस साल सिद्धार्थ शुक्ला। फैंस अभी गम से उबर भी नहीं पाए कि अब एक और एक्टर की अचानक मौत की खबर ने हर किसी को सदमे में डाल दिया। एक और यंग एक्टर की मौत से टीवी इंडस्ट्री सदमे में आ गई है। अभी तक तो फैंस ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे और सिद्धार्थ शुक्ला के महज 21 दिन बाद एक और एक्टर की मौत ने हर किसी को हिला कर रख दिया। और हैरानी की बात देखिए, सिद्धार्थ और इस एक्टर की मौत की वजह, तरीका, सब कुछ वैसा ही था। वही घबराहट, जिंदगी बचाने की गुहार और वही दवाइयां। मगर अफसोस एक्टर को नहीं बचाया जा सका। तो क्या हुआ मुंबई में? कैसे महज 28 साल के एक्टर जगनूर अनेजा तिल तिल कर मौत के मुंह में समा गए? आपको बताते हैं सब। आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो खबर बेहद दुखद है दोस्तों। टीवी एक्टर जगनूर अनेजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो महज 28 साल के थे। अभी तो जगनूर अनेजा ने 2 ही टीवी शोज में काम किया था। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन को अभी 1 महीना भी नहीं बीता कि टीवी जगत से एक बार फिर से गमगीन करने वाली खबर आई है। MTV लव स्कूल फेम जगनूर अनेजा का निधन हो गया है। उनके निधन की जानकारी के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस और उनके चाहने वाले दुख जाहिर कर रहे हैं। खबर है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ है। सामने आया है कि अपनी मौत से करीब 12 घंटे पहले तक जगनूर की हालत वैसी ही थी जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला की हुई थी। जगनूर इंडिया से बाहर थे और इजिप्ट के गाजा में स्थित एक होटल में रुके हुए थे। सामने आया है कि मौत से पहले उन्होंने अपनी फैमिली से भी बात की थी और बताया था कि वो अनईजी फील कर रहे हैं, जिसका कारण उन्होंने दिन भर की थकान को बताया और कहा कि उन्होंने कुछ दवाइयां भी खाई हैं, शायद इससे उन्हें आराम मिल जाए। मगर अफसोस, वो अनईजीनेस ही उन्हें भारी पड़ गई और दिल का दौरा पड़ने की वजह से जगनूर अनेजा की मौत हो गई। आपको याद ही होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला ने भी कुछ दवाइयां खाई थी और इसी तरह घबराहट और अनईजीनेस फील करने की बात कही थी। आगे देखिए। खास बात यह है दोस्तों कि जगनूर अनेजा की मौत भारत में नहीं बल्कि इंडिया से बाहर हुई है। वो इजिप्ट में छुट्टियां मनाने गए थे। उनके इंस्टाग्राम फीड में उनकी ट्रिप की कई तस्वीरें और वीडियोस भी मौजूद हैं। जैसे ही उनकी मौत की खबर फैली तो उनके फैंस निराश हो गए। फैंस उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट पर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही जगनूर ने इंस्टाग्राम पर एक रील वीडियो शेयर किया था, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, एक सपना सच हुआ जब मैंने गीजा के महान पिरामिड को देखा। मेरी बकेट लिस्ट में एक विश पूरी हुई। किसी को मालूम नहीं था दोस्तों कि जगनूर की यह आखिरी ट्रिप होगी और उनके बाकी के सपने हमेशा के लिए अधूरे रह जाएंगे। जगनूर के निधन की खबर जानकर फैंस, उनके परिवार वाले और सभी सेलिब्रिटीज शोक में हैं। किसी को भी जगनूर के निधन पर यकीन नहीं हो रहा। आपको बता दें कि जगनूर अनेजा करण कुंद्रा और अनुषा दांडेकर के MTV लव स्कूल सीजन 1 और 2 दोनों का हिस्सा थे। पहले सीजन में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड मनीषा के साथ हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। मनीषा से ब्रेकअप के बाद जगनूर मोनिका के साथ रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन यहाँ भी उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया। कुछ समय के बाद ही दोनों अलग हो गए थे। फिलहाल तो जगनूर के हाथ में टीवी से जुड़े 3-4 प्रोजेक्ट्स थे, जिनकी शूटिंग वो अपने इजिप्ट ट्रिप के बाद शुरू करने वाले थे। मगर हैरानी देखिए, उससे पहले ही जगनूर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। जगनूर की मौत से टीवी इंडस्ट्री सदमे में है और उनके चाहने वाले और उनके टीवी से जुड़े हुए लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जगनूर के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं। ओम शांति। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला टीवी के बहुत बड़े सितारे थे और टीवी इंडस्ट्री में उनके कई अच्छे दोस्त भी थे। अचानक सिद्धार्थ के जाने के बाद अब तक कई लोग सदमे में हैं। उन्हीं में से एक है एक्ट्रेस निया शर्मा। सिद्धार्थ की मौत के 20 दिन बाद भी निया शर्मा को यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि निया इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही कि सिद्धार्थ की मौत की वजह हार्ट अटैक हो सकती है।
निया ने अपने हालिया इंटरव्यू में सिद्धार्थ को लेकर कई चौंकाने वाली बातें कही हैं दोस्तों। निया ने सेट के हार्ट चेकअप रिपोर्ट वाली बात कहकर तो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सिद्धार्थ की मौत के बाद सदमे में आई निया ने कहा, मैं एक बार यकीन कर सकती हूँ कि मुझे हार्ट अटैक आ गया क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी नहीं है, मगर मैं मान ही नहीं सकती कि सिद्धार्थ जैसे व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो सकती है। अब निया ने सिद्धार्थ के हार्ट चेकअप रिपोर्ट को लेकर जो कहा वो आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय भी जरूर रखें। तो निया शर्मा टीवी के पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। उनका फैशन सेंस और बेबाक तरीका सब खबरों में बने रहते हैं। वहीं एक्ट्रेस इस बीच मुश्किल वक्त में खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रही हैं। हाल फिलहाल में हुई घटनाओं ने एक्ट्रेस को बहुत प्रभावित किया है, जिसके बाद से उनका जिंदगी जीने का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में निया ने बताया कि सिद्धार्थ की मौत के बाद अब उनके लिए हेल्थ और परिवार का साथ होना सबसे जरूरी हो गया है, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि अगले ही पल का कोई भरोसा नहीं है। निया ने कहा कि जब सिद्धार्थ को हार्ट अटैक हो सकता है तो मुझे या किसी को भी हो सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेकर बहुत अलर्ट रहते थे। निया ने आगे कहा, मैं, रवि दुबे, कुशाल टंडन और सिद्धार्थ अक्सर मिलते रहते थे। लास्ट टाइम हम कुशाल के रेस्टोरेंट में मिले थे और जहां हमने ढेर सारी बातें की थी। वहां बातों बातों में सिद्धार्थ ने मुझे अपनी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई थी जो कि उसकी रेगुलर फुल बॉडी चेकअप की थी। मैंने खुद उसकी रिपोर्ट्स देखी थी, वो हर जगह बिल्कुल फाइन था। इवन उसकी ईसीजी रिपोर्ट भी मैंने देखी थी और उसके हार्ट की सारी वेव्स बिल्कुल नॉर्मल थी। तो कैसे पॉसिबल है कि इतनी जल्दी सिद्धार्थ को इतना बड़ा अटैक आ जाए कि वो सीधे मौत के मुंह में चला जाए। निया ने आगे कहा, मैं मानती हूँ कि किसी भी चीज की गारंटी नहीं ली जा सकती, मगर फिर भी मैं सिद्धार्थ की हार्ट अटैक की वजह को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं इस वजह को पूरी तरह डिनाई करती हूँ। निया ने आगे कहा, अब मैं कुछ भी कहूँ या कोई कुछ भी बोले, सच तो ये है कि सिद्धार्थ वापस नहीं आ सकता। मगर सिद्धार्थ की मौत के बाद जो मैंने सीखा है वो ये है कि मेरे पास जो है उसकी सराहना मुझे करनी चाहिए, जो नहीं है उसको लेकर मुझे दुखी नहीं रहना चाहिए। निया ने बताया, मैंने कोरोना काल के कारण बहुत काम खोया है। पहले मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाया करती थी, मगर पिछले 20 दिनों में मैंने शिकायत करना छोड़ दिया है। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। काम छिन जाए तो वापस मिल जाएगा, मगर जिंदगी अगर छिन गई तो फिर वापस नहीं मिलेगी। निया ने कहा, अब मेरे लिए सबसे कीमती है अपनी, अपनों की और अपने दोस्तों और चाहने वालों की जिंदगी, क्योंकि आज के दौर में जिंदगी ही एक ऐसी चीज है जो सबसे सस्ती हो गई है।